मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 23 सितंबर 2021 है और हम 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनके आंसर जानेंगे, उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके हमारे साथ बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता समोता बन गई है। आप उनके यहाँ तस्वीर दे सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो CISF की अधिकारी गीता समोता ने अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतेह किया है। वो अमेरिका और रूस की इन 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी है। सितंबर महीने की शुरुआत में गीता समोता ने रूस में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जो कि रूस की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। वहीं किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 5895 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान बन गया। कौन बन गया? ईरान। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो संघाई सहयोग संगठन की ईरान देश ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता स्वीकार की है। ईरान ऐसा करने वाला 9वां देश बना है। तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर सम्मेलन बैठक में ईरान में पूर्ण रूप से सदस्यता स्वीकार की है। SCO का मुख्यालय आपका बीजिंग में है और SCO के महासचिव के व्लादिमीर नॉर्वे हैं और उसकी स्थापना आपकी 2001 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नंबर 3, किसे रामाकृष्ण बाजार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, गौतम अडानी को किया गया। आप उनके यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बाजार मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के चलते दिया गया है। अडानी ग्रुप का मुख्यालय आपका अहमदाबाद में है। इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। इसके ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन 4, किस देश ने तियानझोंग 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो चीन देश में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टक्कर देने के लिए तियानझोंग 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया, जो कि चीन द्वारा स्थापित किए जा रहे सामान की आपूर्ति को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA ने तियानझोंग 3 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 7 Y4 रॉकेट को दक्षिण हेनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। वहाँ के आपके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, लॉन्च पुस्तक द थ्री खान्स, कौन सी? द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी बमजई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो कावेरी बमजई ने द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया है। इस पुस्तक की बात करें तो पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार ने कावेरी बमजई ने तीनों खानों आमिर, शाहरुख और सलमान खान के करियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। कला अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देश में फिल्मी सितारे अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। तो ये था हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, रणधीर सिंह बन गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो रणधीर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और 4थी बार भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के चुनाव में BSP के सांसद श्याम सिंह यादव को 56-3 से हराया और यह अध्यक्ष पद जीता है। रणधीर सिंह अब वर्ष 2021 से 2025 तक अगले 4 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7,
हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान ने लगा दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का यूएई में आगाज हो चुका है और तालिबान सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें यह खेल भी आपका शामिल है। यहाँ तक कि महिलाओं को तो किसी भी खेल में भाग लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8, विश्व गुलाब वर्ल्ड रोज डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, ये मनाया जाता है आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिन? 22 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह दुनिया भर में हर साल 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियाँ लाना है। यह दिन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, मिताली राज बन गई, जो कि हमारे अपने देश भारत की खिलाड़ी हैं। आज जानते हैं इनके बारे में और। तो मिताली राज सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मिताली ने यह कीर्तिमान फर्स्ट क्लास, लिस्टेड, T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों फॉर्मेटों में रन बनाकर हासिल किया है। मिताली राज ने यह मुकाम 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल किया है। मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में नजर डालें तो उन्होंने 217 एक दिवसीय मैच में 7,304 जबकि 11 टेस्ट में 669 रन बनाए हैं। मिताली राज इसके अलावा 89 T20 मैचों में 2,364 रन पर रन अपने नाम कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10, मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्बरेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका इसमें सही हो जाएगा दिशा पाटनी को किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये एसोसिएशन के साथ एम्बरेन का लक्ष्य मिलियनेटर्स के बीच अपने नेटवर्क को मजबूत करना है। साथ ही ये आउटरीच में बाहरी निष्पादन और सक्रियण के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11, केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल VR चौधरी को किया है। आप उनकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और अन्य जानकारियाँ। तो वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वे 30 सितंबर को निवृत्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना के उप प्रमुख हैं। एयर मार्शल VR चौधरी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में शामिल हुए थे। चौधरी नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के छात्र रहे हैं। वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में से भी ग्रेजुएट हैं। उनका पूरा नाम विवेक राम चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 12, कर्नाटक के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2021 का आम चुनाव जीतने के बाद तीसरा कार्यकाल जीता है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। आप उनके यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रही। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में हैं। ये 157 सीटों पर ट्रूडो की उदारवादी आगे चल रहे थे या चुने गए थे। 2019 में ठीक इसी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की थी और हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत हासिल करने के 170 सीटों की आवश्यकता थी, जिसमें 13 सीट कम थे उनके पास बस। कर्नाटक की राजधानी आपकी ओटावा है। वहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 13, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोएडा में स्थापित करने की मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इनके बारे में और अन्य जानकारियाँ। तो नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क को जेवर हवाई अड्डा के पास YEID के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। पार्क मोबाइल फ़ोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक सामग्री का निर्माण करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी। नया इलेक्ट्रॉनिक पार्क लगभग 50,000 करोड़ के निवेश से बनेगा और साथ ही हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की राजधानी आपकी अपनी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 14, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ तीसरे समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रही है? तो आपका इसमें जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के साथ यह भाग ले रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस तरह के एक अभ्यास की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कंदमट पहले से इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके थे। भारतीय नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ एक समुद्र शक्ति में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 15, कौन सा दिन हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और जनता के सदस्यों को गैंडों को अपने अनोखे तरीके से मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों को, जिसमें ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा करने के आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड साउथ अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और इसे 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों ऐसी और जानकारी हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे और वीडियो पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।